स्टूडेंट आई एम विभा एंड आज हम पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब हमारे आसपास जितने भी मैटर पाए जाते हैं क्या वो प्योर होते हैं। सो आज इसके बारे में हम पूरे अच्छे से एक डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैटर क्या होता है? मैटर आपके आसपास जितने भी थिंग्स पाए जाते हैं, जैसे आपका साल्ट हुआ, घी हुआ, मिल्क हुआ, जितने भी चीज़ें आपके आसपास पाए जाते हैं वो सारे मैटर होते हैं। ठीक है, उनको मैटर बोलते हैं। ठीक है, सो हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, साल्ट, स्पाइसीज, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाई फ्रॉम मार्केट आर प्योर? मतलब हम कैसे ये कह सकते हैं कि जो हम खरीद मार्केट से खरीद कर लाते हैं, जैसे मिल्क हुआ, घी हुआ, बटर हुआ या फिर साल्ट हुआ आपका, ये सब प्योर होते हैं, ये कैसे हम जज कर सकते हैं? ठीक है, सो वी हैव नोटिस एवर sorry we have you ever noticed that word pure written on a pack of these consumables? जो ये पैक आप खरीद के लाते हो, आपने कभी नोटिस किया है कि उसमें क्या लिखा रहता है? प्योर लिखा रहता है। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। कॉमन लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं कि प्योर क्या होता है, उनके लिए प्योर का मतलब होता है कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें कोई भी मिलावट ना हो। कॉमन पीपल के लिए प्योर का मतलब होता है कि द हैविंग नो एडल्ट्रेशन, द सबस्टेंस हैविंग नो एडल्ट्रेशन, मतलब ऐसा सबस्टेंस जिसमें कोई भी मिलावट ना हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्योर सबस्टेंस। बट अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, बट फॉर द साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सबस्टेंस, हैंस नॉट प्योर। बट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये सारे जो चीज़ें होती हैं इसमें मिक्सचर होते हैं डिफरेंट सबस्टेंस के। ठीक है, अलग अलग सबस्टेंस के मिक्सचर होते हैं। तो ये आपका जैसे साल्ट हुआ, ठीक है, साल्ट में क्या है आपका? NaCl। NaCl ये आपका होगा प्योर सबस्टेंस। ठीक है, लेकिन इसमें जो साल्ट आपके आते हैं जो सब कहते हैं कि ये प्योर साल्ट है, उस पर लिखा रहता है प्योर साल्ट, बट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वो प्योर साल्ट नहीं होता, क्योंकि वो NaCl के साथ साथ आयोडीन भी कंटेन किया रहता, आपका लिखा रहता, देखिए, आयोडाइज साल्ट। ठीक है, आयोडाइज साल्ट भी लिखा रहता है। ठीक है, तो मतलब ऐसा सबस्टेंस जिसमें सिर्फ सिंगल सबस्टेंस है, मतलब ऐसा मिक्सचर जो सिर्फ सिंगल सबस्टेंस से बना हो, उसको प्योर आप बोल सकते हो। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जिसका केमिकली नेचर सेम हो, मतलब एक सिंगल सबस्टेंस से बना हो, ठीक है, उसको आप प्योर बोल सकते हो। तो क्या साल्ट जो आपका मार्केट में आता है क्या वो प्योर है? कॉमन पर्सन के लिए वो प्योर है, क्योंकि वो सिर्फ साल्ट है। ठीक है, उसमें कोई मिलावट नहीं है और किसी चीज़ का। बट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट आप देखोगे वो प्योर नहीं है। क्यों प्योर नहीं है? क्योंकि वो NaCl के साथ साथ आयोडीन भी कंटेन किया है, तो वो प्योर नहीं है। प्योर का मतलब होता है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ एक टाइप ऑफ सबस्टेंस कंटेन किया है, मतलब अगर NaCl है तो सिर्फ NaCl, मतलब सिर्फ साल्ट कंटेन रहे, अगर उसमें आयोडीन ना कंटेंट रहे तो उसमें उसे बोल सकते हो कि आप प्योर है, मतलब एक सिंगल सिंगल सबस्टेंस से बना हो तब आप उसे कह सकते हो प्योर है। ठीक है, बट अगर उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन मिला हो तो आप उसे प्योर नहीं कह सकते हो। ठीक है, सो मिल्क को भी लोग बोलते हैं मिल्क भी प्योर है, जबकि मिल्क प्योर एक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग प्योर नहीं होता, क्योंकि वो क्या क्या कंटेंट किया रहता, मिल्क में आपका वाटर, फैट, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो क्या वो प्योर ही नहीं? क्योंकि प्योर अगर वो तभी होती जब सिर्फ उसमें वाटर होता। ठीक है, लेकिन उसमें देख रहे हो आप 3 सबस्टेंस पाए जा रहे हैं, वाटर, फैट, प्रोटीन। सो ये 3 सबस्टेंस कंटेंट की है तो कैसे प्योर हो सकती हैं? तो मिल्क भी आपका ये एक मिक्सचर है। ठीक है, कई कई सबस्टेंस से मिलकर एक मिक्सचर बनाया जाता है। ठीक है, सो मिक्सचर क्या होता है अब ये देखते हैं। द मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाई मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मिक्सचर जो होता है ये एक या सॉरी एक टॉपिक इसमें छूट गया, सबस्टेंस क्या होता है? ठीक है, सबस्टेंस क्या होता है? अ प्योर सबस्टेंस कंसिस्ट अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। सबस्टेंस क्या होता है? ये कोई भी सबस्टेंस वो उसमें सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल पाए जाएंगे। मतलब अगर आपका चौक है, जैसे ये चौक है, ठीक है, तो चौक में जो उसके पार्टिकल है वो सारे सेम होंगे। ठीक है, सारे पार्टिकल सेम होंगे। ठीक है, तो ऐसे सबस्टेंस जिसमें सिंगल, ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल हो, ये पूरा आपका सबस्टेंस हुआ, मतलब इसमें सारे पार्टिकल एक सिंगल सिंगल पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हुआ। तो अ प्योर सबस्टेंस कंसिस्ट अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल
मतलब एक ही प्रकार के सारे पार्टिकल उसमें पाए जाते हैं। इन अदर वर्ड अ सबस्टेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। दूसरे वर्ड में कहें तो सबस्टेंस जो होता है वो आपका ये मैटर का प्योर सिंगल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर जो होता है ये टू और मोर सबस्टेंस से मिलकर बनता है, ठीक है। जैसे आपका मिक्सचर आपका बता दिए, जैसे साल्ट और आयोडीन का जो मार्केट में लाते हैं वो मिक्सचर कहलाएगा, क्योंकि उसमें दो सबस्टेंस, एक सबस्टेंस आपका NaCl का, दूसरा सबस्टेंस आपका आयोडीन का, तो दो सबस्टेंस से मिलकर बना हुआ है तो वो आपका मिक्सचर कहलाएगा, ठीक है। तो मिक्सचर जो होता है जनरली ये मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं, ठीक है, नोन एज सबस्टेंस, जिसको हम सबस्टेंस कहते हैं। मतलब ये सबस्टेंस दो या दो से अधिक सबस्टेंस से मिलकर बनते हैं। सो कुछ जैसे आपके होते हैं कुछ ऐसे भी सबस्टेंस होते हैं जो आपके फिजिकल प्रोसेस के थ्रू क्या उसे आप अलग कर सकते हो, मतलब उसे सेपरेट कर सकते हो। जैसे NaCl है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है और उसमें वाटर में डिजॉल्व है, डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड, मतलब सोडियम क्लोराइड वाटर में डिजॉल्व है, तो इसे आप सेपरेट कर सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन के प्रोसेस से आप उसमें से सोडियम साल्ट NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड अलग कर सकते हो और वाटर को आप इवापोरेट कर सकते हो, मतलब भाप बन के वो उड़ जाएगा, मतलब उसमें अलग अलग कंपोजिशन आपको मिल जाएगा। बट कुछ मिक्सर आपके ऐसे भी होते हैं जो आप फिजिकली प्रोसेस के थ्रू नहीं, उसे फिजिकली प्रोसेस के थ्रू नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली शुगर इज ए प्योर सबस्टेंस बिकॉज इट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर। शुगर जो आपको होता है वो प्योर सबस्टेंस होता है क्योंकि इसके एक ही टाइप के मिक्सचर कंटेन की रहती है, एक ही टाइप का सबस्टेंस कंटेन की रहती है, एंड इट्स कंपोजिशन इज द इन द सेम थ्रू आउट। और पूरे मतलब जितना भी आप शुगर ले आओ सारा एक कंपोजिशन का सेम होगा। ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉयल है, ये आपके सॉफ्ट ड्रिंक, इसमें भी कई मिक्सचर होते हैं, ठीक है। सॉयल में भी आपका मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, बहुत सी मिक्सचर होती हैं, तो ये सब जो है से सिंगल सबस्टेंस नहीं है, ठीक है। सो अब देखते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर क्या होते हैं। टाइप ऑफ मिक्सचर वैसे जनरली मिक्सचर दो टाइप के होते हैं आपका। पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो जैसे हम इसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है, हम आप लोग को एकदम इजी सोल्यूशन लेके बताते हैं, ठीक है। जैसे आप एक बीकर ले लो, ठीक है, 4 बीकर ले लो, ठीक है। इसमें क्या करो, आप वाटर ले लो, नाम इसका दे दो B, इस बीकर का नाम दे दो C, इस बीकर का नाम दे दो D। तो आप ए बीकर में क्या करो, एक बीकर में इसमें साल्ट, 1 चम्मच साल्ट लो प्लस वाटर ले लो, ठीक है। वन चम्मच साल्ट ले लो प्लस वाटर, इसमें 2 चम्मच साल्ट ले लो प्लस वाटर, ठीक है। इसमें 2 टेबल स्पून साल्ट ले लो और वाटर ले लो 1 कप, मतलब 50 ml आप वाटर ले लो या फिर 250 ml आप वाटर ले लो, ठीक है। और इसमें आप क्या करो, इसमें भी 250 ml आप वाटर ले लो और 1 टेबल स्पून आप सैंड ले लो, बालू जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें टू टेबल स्पून आप सैंड ले लो, ठीक है। तो आप इसमें क्या देखोगे, ए बीकर में जो आपका साल्ट प्लस वाटर का सोल्यूशन है, ये आपको एक साल्ट ही ऐसे आपको घुल जाएगा, पूरा साल्ट आपको दिखाई नहीं देगा। इसमें आप देखोगे बीकर ए में कि आपको साल्ट का कंपोजिशन दिखाई नहीं देगा, एकदम एक अच्छे से थ्रू आउट द मिक्सचर वो घुल जाएगा। तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें आपको उसके पार्टिकल दिखाई ना दे, हाँ, और फिर उसके जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट द मिक्सचर सेम हो। मतलब आज जितना साल्ट आपको इधर इतने सोल्यूशन में मिलेगा उतना ही साल्ट आपको इधर मिलेगा, उतना मतलब इसका जो साल्ट का कंपोजिशन है, मतलब जो इसका मिक्स हुआ है वो हर जगह साल्ट उतना ही अमाउंट में सेम कंपोजिशन में मिलेगा। आप सेकेंड बीकर में भी देख रहे हो, ये भी आपका ज़्यादा साल्टी है और आपका थ्रू आउट द मिक्सचर सेम कंपोजिशन में मिल रहा है, ठीक है। मतलब इसमें भी जो आपके पार्टिकल पाए जा रहे हैं वो पार्टिकल आपके साल्ट के पूरे होल मिक्सचर में पाए जा रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ नीचे ही साल्ट का पार्टिकल है तो साल्ट आपका नीचे पाया जा रहा है, मतलब नीचे वाला पानी जो है आपका साल्टी है और ऊपर वाला पानी आपका साल्टी नहीं है। तो मतलब ये
ऐसा नहीं है। आपका जो ये मिक्सचर है साल्ट एंड वाटर का, आप देख रहे हो कि क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जब उसे मिक्स करते हो तो थ्रू आउट द मिक्सचर आप सेम साल्ट के जो कंपोजिशन हर जगह सेम पाए जा रहे हैं। और यही जब सैंड एंड वाटर का कंपोजिशन आप ले रहे हो, तो आप सैंड एंड वाटर में देख रहे हो कि ये जो होते हैं, सैंड एंड वाटर में आप कंपोजिशन तो देख रहे हो कि जो सैंड का अमाउंट है वो नीचे बैठ जा रहा है और वाटर आपका ऊपर है। क्या जो सैंड के कंपोजिशन जितना नीचे है कि उतना कंपोजिशन ऊपर भी है? नहीं, वो नीचे बैठ जा रहा है। ऊपर ऊपर सैंड सैंड भारी है, वो पानी में घुलता नहीं है, तो वो आपका नीचे बैठ जा रहा है। आपका ऊपर सैंड बिल्कुल भी, मतलब ऊपर आपका बालू बिल्कुल भी नहीं पाओगे, ऊपर सिर्फ वाटर ही पाओगे। मतलब जो सैंड का कंपोजिशन है सिर्फ यहाँ नीचे तक, सिर्फ यहाँ तक ही आपका सैंड का कंपोजिशन मिल रहा है, ऊपर नहीं मिल रहा है। तो इसका जो कंपोजिशन थ्रू आउट द मतलब मिक्सचर वो सेम नहीं है। और आप यही देख रहे थे कि आपका जो साल्ट एंड वाटर का मिक्सचर था, उसका साल्ट का कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम था, बल्कि सैंड का जो कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं है, क्योंकि सिर्फ यहाँ नीचे पाए जा रहे हैं। क्या ऊपर भी पाए जा रहे हैं आपके सैंड के अमाउंट? नहीं, सैंड ऊपर नहीं पाया जा रहा, सिर्फ नीचे तक ही पाया जा रहा। मतलब इसमें जो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इसमें जो कंपोजिशन होते हैं आपके सबस्टेंस का वो सेम नहीं होता है, ठीक है। आप सेम दूसरे वाले में भी यही ऑब्जर्व करेंगे। तो मतलब ऐसे सबस्टेंस जिसका जो मिक्सचर उसके थ्रू आउट द सेम मिक्सचर उसका सोल्यूशन जो है थ्रू आउट द सेम, उसकी जो कंपोजिशन हो वो सेम हो थ्रू आउट द सोल्यूशन। तो ऐसे सब ऐसे ऐसे सोल्यूशन को आप बोलोगे होमोजीनियस सोल्यूशन। जैसे आपका होमोजीनियस सोल्यूशन का एग्जांपल है साल्ट प्लस वाटर का सोल्यूशन, या फिर शुगर प्लस वाटर, चीनी और वाटर का घोल। और आपका ये हेट्रोजीनियस का एग्जांपल है सैंड, बालू एंड वाटर का, या फिर मिट्टी ले लो, मिट्टी एंड वाटर का, या फिर आयरन एंड वाटर का सोल्यूशन ले लो। मतलब इसमें इसको आप अलग कर सकते हो, इसे आप अलग नहीं कर सकते हो। इसके पार्टिकल को आप देख सकते हो अलग अलग, इसके पार्टिकल को आप देख नहीं सकते हो। तो यही डिफरेंस होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर इसी को आप डिफिनीसन में लिखोगे तो डिफिनीसन में कैसे आप डालोगे, नोट करोगे। होमोजीनियस मिक्सचर में आप द मिक्सचर विच हैव विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। आप होमोजीनियस मिक्सचर में डालोगे, उसकी डिफिनीशन लिखोगे, रुक जाइए, होमोजीनियस मिक्सचर यू विल नोट इन दिस द मिक्सचर, आप नोट कर सकते हो, मैं बोल रही हूँ द मिक्सचर विच हैज़ द मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द solution, सच मिक्सचर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आप डाल सकते हो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आप डालोगे द मिक्सचर विच हैज़ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सोल्यूशन। मतलब जो उसके कंपोजिशन पाए जाते हैं, जैसे आपका साल्ट एंड वाटर का कंपोजिशन, क्या जो कंपोजिशन साल्ट एंड वाटर के थ्रू आउट द मिक्सचर सेम था पूरे मिक्सचर में? क्या नीचे भी और ऊपर भी दो सेम अमाउंट में सैंड पाया जा रहा था? नहीं। तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, द मिक्सचर विच हैज़ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, सच मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। ऐसे को होमोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस सॉल्यूशन भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो आप एग्जांपल होमोजीनियस, सॉरी क्या बोल, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन पाए जाए उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन पाए जाए उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो होमोजीनियस का एग्जांपल है साल्ट प्लस वाटर का सोल्यूशन एंड शुगर प्लस वाटर का सोल्यूशन। एंड हेट्रोजीनियस का मिक्सचर में आप एग्जांपल लिख सकते हो सैंड एंड वाटर का सोल्यूशन या आयरन एंड वाटर का सोल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपका देखिए कुछ क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द मीन्ट ऑफ मीन्ट बाय सबस्टेंस। सबस्टेंस क्या होता है, तो आपको यहाँ हम बताए थे सबस्टेंस क्या होता है, ठीक है। अ सबस्टेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। ये मैटर का प्योर सिंगल फॉर्म होता है, ठीक है।
तो आपका इंटेक्स का फर्स्ट क्वेश्चन मिल गया। और दूसरा है लिस्ट द पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, इसके सेम कंपोजिशन पाया जाता है थ्रू आउट द मिक्सचर, और आप इसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो, इसे अलग सेपरेट भी नहीं कर, फिजिकल यू कांट सेपरेट द होमोजीनियस मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ बाय फिजिकल प्रोसेस के थ्रू आप इसे अलग अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, इसके कंपोजिशन जो होते हैं वो थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं होते हैं, ठीक है। और इसे आप फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्टर करके अलग भी कर सकते हो, होमोजीनियस में आप फिल्टर के थ्रू अलग नहीं कर सकते हो। तो ये सारे डिफरेंस है, आप ये आपने फेयर कॉपी में ये इंटेक्स क्वेश्चन नोट कर लेंगे, उसका डिफरेंस भी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी। सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। तो सोल्यूशन का डिफिनीशन आपका यही है, सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर आप जानते ही हो, जैसे आपका साल्ट एंड वाटर का मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें सारे कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम हो, ठीक है। तो ऐसे सोल्यूशन जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उसको ही क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। द सेल A solution is homogeneous mixture of two or more substance, ठीक है। सॉल्यूशन होता है एक होमोजेनियस मिक्सचर दो से अधिक सब्सटेंस उसका, ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका सॉल्यूशन हो गया लिमेंट का, वाटर सोडा, तो ये सॉल्यूशन आपका कहलाएगा। बट जनरली लोग कैजुअली यूजुअली सब सोचते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है वो लिक्विड होता है, ठीक है, दैट कंटेन आइदर अ सॉलिड liquid or gas dissolve in it, but we can also have solid solution। जनरली लोग सोचते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा लिक्विड में ही होता है, मतलब आपकी पानी की तरह ही एक लिक्विड स्टेट में ही पाई जाती है सॉल्यूशन, बट ऐसा नहीं होता है। सॉल्यूशन जो है आपका सॉलिड स्टेट में भी पाया जाता है, गैसियस स्टेट में भी पाया जाता है। जैसे आपका एलॉय का सॉल्यूशन, एलॉय क्या होता है, एलॉय आपका कई मेटल से मिलकर बनता है, कई मेटल नॉन मेटल से मिलकर बनता है। जैसे तांबा है, तांबा जो है उसमें आपका कॉपर से प्लस आयरन से और प्लस आपका जिंक से मिलकर बनता है तांबा। तांबा आपका कॉपर आयरन जिंक से मिलकर बनता, मतलब उसमें कई मेटल मिलकर बनाया रहे तांबा ना। तो यही जो तांबा है वो आपका एलॉय कहलाएगा, मतलब एलॉय जो है ये मिक्सचर होता है टू और मोर मेटल और नॉन मेटल का, ठीक है। तो जो एलॉय सोल्यूशन आपका होता है, एलॉय जो होता है वो ये सॉलिड सोल्यूशन कहलाता है। तो ये आपका सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, तांबा सॉलिड स्टेट में ही तो पाया जाता है, तो वो भी सोल्यूशन उसको कहा जाता है। सोल्यूशन का मतलब होता है कि आपका उसका जो कंपोजिशन हो थ्रू आउट द मिक्सचर वो सेम हो, ठीक है। और आपका गैसियस फॉर्म में जो आपका सोल्यूशन होता है वो एयर, जैसे एयर को आप, एयर में कितने नाइट्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन गैस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, क्या अलग अलग आप सेपरेट कर सकते हो क्या, मतलब अलग अलग उसके गैस को देख सकते हो क्या, ऑक्सीजन के पार्टिकल को अलग देख सकते हो, और क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड की पार्टिकल को देख सकते हो, एयर को नहीं देख सकते हो ना। मतलब जिस सोल्यूशन को आप अलग अलग सेपरेट ना कर पाओ, ठीक है, वही सोल्यूशन तो होमोजीनियस सोल्यूशन होता है, मतलब वो भी तो होमोजीनियस मिक्सचर ही होगा। तो एयर भी आपका क्या है, ये आपका गैसियस सोल्यूशन है, ये भी आपका एक टाइप का सोल्यूशन है, ठीक है। सो अब देखते हैं हम सॉल्यूशन में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, किस कंपोनेंट को क्या कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो अ सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट इट इन इट्स कंपोनेंट। जो सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट पाए जाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन इन दोनों चीज़ों से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर बनता है। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है आप सोच रहे होंगे, तो अब हम बताते हैं, ये सॉल्यूशन आपका इन्हीं दोनों का मिक्सचर होता है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट इसके दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है, ठीक है। सो सॉल्वेंट क्या होता है, द कंपोनेंट, आप डिफिनीशन में लिख सकते हो सॉल्वेंट का। So the component of solution that dissolve the other component in it, मतलब वैसा कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, जो कंपोनेंट होता है जिसमें अदर दूसरे दूसरे कंपोनेंट को डिजॉल्व करता है अपने अंदर, उसको बोलते हैं
सॉल्वेंट बोलते हैं। यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, या आप इस तरह कह सकते हो कि जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं सॉल्वेंट। जैसे वाटर एंड सॉल्ट का सोल्यूशन लियो तो जो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाएगा, ठीक है। वाटर एंड साल्ट का सोल्यूशन लियो तो जो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो कम अमाउंट में उसमें पाया जाता है उसको सैल्यूट बोलते हैं। तो ये वाटर आपका क्या होगा, ये सॉल्वेंट होगा। क्या होगा, ये सॉल्वेंट होगा। और ये क्या होगा आपका, ये सैल्यूट होगा। तो सॉल्वेंट क्या करता है, ये द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट। ये आपका वाटर क्या सॉल्ट को क्या करता है, अपने अंदर डिजॉल्व करता है, ठीक है। तो ऐसा कंपोनेंट जो अपने अंदर डिजॉल्व करता है दूसरे कंपोनेंट को, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। या फिर आप यूजुअली कह सकते हो कि दो जो लार्जर अमाउंट में पाए जाते हैं उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जो लेस अमाउंट में पाए जाते हैं उसको सैल्यूट कह सकते हैं, ठीक है। सो सॉल्वेंट का डिफिनेशन ये हो गया। सैल्यूट का द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व, जो ऐसा सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट जो डिजॉल्व होता है, जो घुलता है, उसको सॉल्वेंट में जो घुलता है वो यूजुअली आप कह सकते हो जो लेस कम अमाउंट में पाया जाता है उसको बोलते हैं सैल्यूट। सो अगर बोला जाए कि आपका वाटर एंड शुगर का सोल्यूशन है तो उसमें सॉल्वेंट क्या क्या होगा और सैल्यूट क्या होगा, तो जो वाटर है वो आपका सॉल्वेंट होगा, क्योंकि सॉल्वेंट आपका लार्जर अमाउंट में पाया जाता है, और सॉल्वेंट दूसरे दूसरे कंपोनेंट को घुलाता है। और सैल्यूट क्या होगा, आपका आपका शुगर जो होगा वो सैल्यूट होगा, क्योंकि वो एक लेसर अमाउंट में पाया जाता है और घुलता है सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। सो a solution of sugar in water is a सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। तो शुगर आपका सॉलिड होता है एंड वाटर जो लिक्विड होता है। तो ये आपको कुछ एग्जांपल दिया है सोल्यूशन का, ठीक है। या फिर आयोडीन आयोडीन इन अल्कोहल का सोल्यूशन ये, या फिर ये एरिएटेड ड्रिंक लाइक सोडा वाटर, ये सारे एग्जांपल आपके दिए हैं सोल्यूशन का, ठीक है। अब सोल्यूशन भी प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन क्या होती है ये सारे वन बाय वन हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक मैं यहीं फिनिश करती हूँ, ठीक है। बाय एवरीवन।